नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स बाय के.डी. पटेल में आपका स्वागत है। 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS में अमेजन फ्यूचर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ए. नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। बी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा ए. नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। इसका विस्तृत जानते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट और अमेजन ने 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अमेजन फ्यूचर्स इंजीनियर प्रोग्राम के तीसरे चरण की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा के स्कूलों में लागू किया गया है। इसका लक्ष्य ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक प्रोग्राम और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकी में प्रशिक्षण देना था। 6 से 9 के छात्र ने कंप्यूटर विज्ञान की मूल बातें सीखी, जबकि कक्षा 10 के छात्रों ने परियोजना आधारित वर्चुअल स्रोतों में भाग लिया। उद्देश्य आधुनिक तकनीकी साक्षरता के माध्यम से आदिवासी छात्रों को स्टेम करियर के लिए तैयार करना था। प्रश्न नंबर अगला, विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह IWOSP कब मनाया जाता है? 1 नवंबर से 7 नवंबर, 9 नवंबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 9 नवंबर से 15 नवंबर। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर साल 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। यह 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। शुरुआत में यह गैर सरकारी पहल थी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर दिसंबर 1988 में एक वार्षिक कार्यक्रम बन गई। इस सप्ताह को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 43/61 में औपचारिक रूप से स्वीकार किया। यह उत्सव विज्ञान और शांति के बीच संबंध को बढ़ावा देता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान और शांति प्रस्ताव द्वारा पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जोलजीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किस जिले में किया है? ए. नैनीताल, बी. अल्मोड़ा, सी. पिथौरागढ़, डी. चमोली। इसका उत्तर हो जाएगा सी. पिथौरागढ़। इसका विस्तृत जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ में जोलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया। जोलजीबी गौरी और काली नदियों के संगम पर स्थित है और यह पारंपरिक कैलाश मानसरोवर मार्ग पर है, जिसमें इसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व मिलता है। यह मेला भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक एकता का प्रतीक है और इसमें तिब्बत, नेपाल और भारत के व्यापारी शामिल होते हैं। वन लाइनर MCQ।
प्रश्न नंबर पहला, रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए 52,477 करोड़ रुपये, बी 62,477 करोड़ रुपये, सी 72,477 करोड़ रुपये, डी 82,477 करोड़ रुपये। इसका उत्तर हो जाएगा बी 62,477 करोड़ रुपये। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व खाद्य भारत 2025 वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर, हालांकि सीरियल में गलती हो गई है, ये तीसरा प्रश्न नंबर है। सांसद और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों की महिला सशक्तिकरण समितियां के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में किसके द्वारा किया जाएगा? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, डी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसका उत्तर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रश्न नंबर चौथा, हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ए 480 मिलियन डॉलर, बी 580 मिलियन डॉलर, सी 780 मिलियन डॉलर, डी 680 मिलियन डॉलर। इसका उत्तर हो जाएगा डी 680 मिलियन डॉलर। प्रश्न नंबर पाँचवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? ए असम, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर छठा, हाल ही में मिजोरम में 8,000 करोड़ रुपये में से अधिक की लागत से बनी बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अश्विनी वैष्णव, डी अमित शाह। इसका उत्तर हो जाएगा बी नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर सातवां, प्रश्न 11 सितंबर 2025 को किस शहर में अखिल महिला जज यात्रा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत की गई? ए कोच्चि, बी गोवा, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। इसका उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। प्रश्न नंबर 8वां, हाल ही में किसको अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत सीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अमर्त्य सेन, बी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, डी रघुराम राजन। इसका उत्तर हो जाएगा बी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 9वां, हाल ही में किस देश की पूर्व
न्यायाधीश सुशीला कार्की को उस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। इसका उत्तर हो जाएगा बी नेपाल। प्रश्न नंबर 10वां। CJEPC 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहली बार आभूषण प्रदर्शनी सेजेक्स 2025 का आयोजन कहाँ करेगा? ए कतर, बी सऊदी अरब, सी दुबई, डी ओमान। इसका उत्तर हो जाएगा बी सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 11वां। हाल ही में किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? ए लद्दाख, बी दुबई, सी न्यूयॉर्क, डी सिंगापुर। इसका उत्तर हो जाएगा बी दुबई। प्रश्न नंबर 12वां। हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया गया है? ए अल्बानिया, बी जापान, सी फ्रांस, डी दुबई। इसका उत्तर हो जाएगा ए अल्बानिया। प्रश्न नंबर 13वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने प्रमुख विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका उत्तर हो जाएगा सी 9। प्रश्न नंबर 14। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन बन गई है? ए वंदे भारत ट्रेन, बी गतिमान एक्सप्रेस, सी नमो भारत ट्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी नमो भारत ट्रेन। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर कमेंट में बताइए।